ने इसी से शुरुआत करी थी 45 मिनट पहले, तब तस्वीर एकदम कुछ और थी और पूरी तस्वीर अब बदलती हुई। भाई साहब, एक समय 120, 125, 125 पॉइंट कह लीजिए निफ्टी इन ग्रीन ट्रेड कर रहा था, अच्छे ग्लोबल हैंडओवर के बीच। चाहे वो यूएस की चाल हो, अपने एशियन पीयर्स हो, गिफ्ट निफ्टी बढ़िया कर रहा था, अपना भी मार्केट अच्छे नोट पे शुरुआत करी, पर धीरे धीरे करके सारा स्टीम फिजल आउट हुआ। निफ्टी बैंक वो पॉकेट जो अपफ्रंट थकावट थी, हमने जब शुरुआत करी थी तो सारे के सारे सेक्टरल पॉकेट्स इन ग्रीन थे। प्लीज सेक्टर वॉच लेकर आई गई है निफ्टी बैंक 1.25% के दबाव के साथ अब इस समय कामकाज होता हुआ अक्रॉस द बोर्ड मुनाफा वसूली आई है, सीरियस प्रॉफिट टेकिंग है। सेक्टर वॉच प्लीज लेकर आइएगा। सारे सेक्टरल पॉकेट्स इन ग्रीन थे, अच्छी मजबूती के साथ कई सारे सेक्टर पॉकेट्स ट्रेड कर रहे थे शुरुआती माहौल में, और सब मामला ठंडा पड़ गया। सिर्फ एक आईटी इन ग्रीन था, और वो भी किसी वक्त भी लाल में आने की तैयारी कर रहा था, और वो लाल में शायद आ चुका है। हर सेक्टर पॉकेट नहीं दिखा पाएंगे डायरेक्टर साहब क्या? ये देखिए आईटी पेन आया है, सब सारी की सारी सेक्टर्स इन रेड। और मेरे लिए सबसे बड़ा इशू ये सब मुनाफा वसूली, और इसमें एक बार दिखाइए आप, ये देखिए कहां शुरू करा था, कहां 45 मिनट में पूरी तस्वीर बदल गई, और क्या सीरियस पेन आ रहा है। और इसी में प्लीज ब्रेथ रखिएगा, एडवांसेस के फेवर में एक समय ब्रेथ। 45 मिनट में तस्वीर कैसे बदली, इस समय 1:10 का रेशियो हो गया। ये एक बढ़ रहा है 10 स्टॉक्स बाजार में कमजोरी के साथ। वीरू, थोड़े से हम, ये सिर्फ हमारे साथ दिक्कत है इस समय तो, बट ऑब्वियस है बाजार थोड़ा सा नर्वस है नेबरहुड के डेवलपमेंट्स को लेकर, ऐसा कहना, तो इसीलिए शायद बिल्कुल आशीष के बाद प्रॉफिट टेकिंग। लेकिन आपने सही कहा था कि दूर रहिए इस समय, स्क्रीन देख के लग रहा है कोई बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी नहीं है। 24,000 इंपॉर्टेंट स्तर है, एक बार टूटा तो दिक्कत बढ़ेगी। वीरू, 24,000 के नीचे अब हम कामकाज कर रहे हैं। आशीष बिल्कुल 24,000 टूट गया, और ये सिग्नल निफ्टी बैंक ने शुरू में ही दिया था। हाँ, बैंक निफ्टी ने 54,800 पे ही बोल दिया था, मैंने लिख दिया अपनी कमेंट्री में कि ट्रेड अकॉर्डिंगली बिलो बेस 1 अ कंप्लीट कोलैप्स इन निफ्टी बैंक पॉसिबल, और वो हो रहा है। निफ्टी बैंक ने मंथली पुट राइटर्स के जोन को तोड़ दिया, और मैं बताऊं सारे पोजिशनल स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो गए हैं इस वक्त। अच्छे से अच्छा अगर आप देखें 24,040 पे और 23,970 पे स्टॉप लॉसेस थे, वो वायलेट हो गए हैं। सो कंप्लीट पैनिक है मार्केट में इस वक्त। निफ्टी बैंक इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर 54,000 फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डेमा वहीं पे प्लेस्ड है। एक काम करते हैं, प्रतिक्रिया लेते हैं और यहाँ पर कॉस्ट ले लेते हैं। पैनल को रखिएगा। आशीष ख्याल जी, आपका इंडेक्स पे व्यू क्या है? जिस तरीके से मार्केट थोड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशंस पे रिएक्ट कर रहा है, और आपका व्यू क्या बन रहा है? मतलब मेरे ख्याल से ऐसे पुट राइटर कन्विक्शंस जितने भी पोजीशंस थी वो 24,000 के नीचे ट्रिम हुई होंगी डेफिनेटली, और वो स्टॉप लॉसेस का ट्रिगर हुआ होगा पिछले आधे घंटे में। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट्स को अभी? बिल्कुल। देखिए, ओवरऑल जो आज का मूव है, बहुत दिनों के बाद, करीबन मेरे ख्याल से 9 से 10 दिन के बाद निफ्टी प्रीवियस लो को चैलेंज कर रहा है, जो इसने प्रोटेक्ट कर रखा था अभी तक। और सेलिंग प्रेशर जहां तक हम देखें, यहाँ पर जो बैंक निफ्टी है वहां पर आ रही है, और ये जायज भी है, क्योंकि जो मूव आ चुका था निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, ये करीबन निफ्टी के ऊपर 2500 पॉइंट्स की रैली ऑलरेडी हो चुकी थी, और एक प्रॉफिट बुकिंग आना एक हेल्दी साइन है मेरे ख्याल से, और ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही है। और जहां तक अगर आप 24,000 पे पुट और कॉल राइटर्स की बात करें, यहाँ पर अभी भी काफी सारे पुट राइटर्स बने हुए, अभी तक कवरिंग नहीं हुई है। तो मेरे ख्याल से अगर 23,920 ब्रेक होता है तो और कवरिंग होने की गुंजाइश है और प्रेशर बन सकता है। फिलहाल में व्यू ये है कि ओवरऑल रेंज बाउंड मूवमेंट रह सकता है। एक ब्रेकआउट देखा गया था वीरू 23,830 के लेवल से, जहां पर प्रीवियस पीक्स बने थे निफ्टी के, तो 23,830 एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, और निफ्टी को बहुत ही जल्द 24,050, 24,060 के ऊपर जाना होगा स्टेबिलिटी के लिए। तो रेंज में रह सकता है, एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखा जा सकता है 24,200, और नीचे में 23,920, ये लेवल्स को वॉच करना होगा फिलहाल के लिए। ये देखिए स्क्रीन, निफ्टी के सिर्फ 3 स्टॉक्स कहने के लिए ग्रीन में, बाकी सब जगह क्रॉस द बोर्ड पेन। ऐसे में एक काम करा जाए, मैं आप लोग की स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज पे थोड़ी देर में आता हूं, प्लीज थोड़ा सा वेट करिएगा। दिल्ली जा रहा हूं लक्ष्मण के पास, सारे डेवलपमेंट्स, ये जो शायद टेंशंस एस्केलेट हो रही हैं उससे रिलेटेड लक्ष्मण से जान ली जाए, क्योंकि अब भाव में दिख रहा है। लक्ष्मण, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्या क्या है हमारे पास अपडेट्स?
देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सीमा पर तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, इसमें कोई शक नहीं है, ये फैक्ट है। पाकिस्तान की तरफ से सैनिक की तैनाती बढ़ा दी गई है। वहाँ पे ये भी सुनने में आ रहा है कि जो फाइटर जेट है वो आसपास वहाँ तैनात कर दिए गए हैं। भारत की तरफ से सीमा पर तैनाती बढ़ा दी गई है। पिछले 24 घंटे से लगातार एलओसी के अलग अलग हिस्से में फायरिंग हो रही है, वहाँ से उकसाने की कोशिश की जा रही है। भारत ने इस बात के साफ संकेत दे दिए हैं और तैयारी इस बात की जा रही है कि इस बार भारत की जवाबी कार्रवाई ज़्यादा तगड़ी होगी, बालाकोट से ज़्यादा तगड़ा हमला होगा, सर्जिकल स्ट्राइक से ज़्यादा तगड़ा हमला होगा, ये संकेत दे दिए हैं। लेकिन 2-3 फैक्ट हैं जो मिस इंटरप्रेट किए जा रहे हैं, उसको मैं साफ कर दूं। आईएनएस विक्रांत की तैनाती की गई, लोग मान के चल रहे हैं भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से तैनाती की गई, तो साफ बता दूं कि ऐसा नहीं है। ये पहले से एक शेड्यूल तैनाती होती है एक्सरसाइज के लिए, उसके लिए तैनाती की गई है। ये महज इत्तेफाक था कि इस बीच भारत पाकिस्तान तनाव हो गया है। अब तनाव हो गया है तो आईएनएस विक्रांत वहां तैनात है तो लोग उसको जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन जब तैनात होगा तो उसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर किया जा सकता है, इससे इनकार नहीं कर सकते। दूसरा कि नेवी ने एक मिसाइल टेस्ट किया कल, अब उसको भी लोग इससे जोड़ कर देख रहे हैं। बता दूं कि वो भी मिसाइल टेस्टिंग जो थी वो पहले से तय था, शेड्यूल था, वो हुआ। इत्तेफाक था कि यहाँ पे हमला हो गया और तनाव बढ़ गया, तो ये एक इसको जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन तनाव डिप्लोमेटिक स्तर पर काफ़ी ज़्यादा है। पानी रोकने का फरमान आधिकारिक तौर पर चिट्ठी कल रात में जारी कर दिया गया भारत सरकार की तरफ से, और पाकिस्तान ने साफ कर दिया कि अगर आपने पानी रोका तो इसे युद्ध के बराबर माना जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और भारत ने जिस तरह की रणनीति अपनाई, सभी विदेश के राजनयिकों को बुला करके उन्हें बताया कि हमारे ऊपर इस तरह का हमला हुआ है, हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, तो एक इंडिकेशन था कि पहले से पूरे दुनिया के देशों को अपने पक्ष में ले लिया जाए ताकि कोई कार्रवाई करें तो हम पे कोई उंगली ना उठाए। और पाकिस्तान भी देखा देखी वही काम कर रहा है। तो स्थिति बहुत तनावपूर्ण है, लेकिन यह कह दूं कि अभी युद्ध होने जा रहा है और युद्ध हो जाएगा, वैसा कहना थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी। डिप्लोमेटिक तो एक्शन तगड़ा था जो सीसीएस की मीट के बाद आउटकम आया था। कार्रवाई अब अगली क्या होगी उसको लेकर शायद शेयर मार्केट में नर्वसनेस, शायद क्यों, रीजनेबल कॉन्फिडेंस आप कह सकते हो, क्योंकि यूएस के फ्यूचर्स आधे % इस समय मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सारे एशियन पीयर्स इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं और भारतीय बाजारों में तगड़ा प्रेशर माउंट हो रहा है। खैर, इसी कड़ी में एक काम करते हैं, हेक्सागन पार्टनर्स के डायरेक्टर तुषार प्रधान सर भी जुड़ते हुए। तुषार सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अब तक पता है, वैसे आप आने वाले तो मेरे जहन में पहला सवाल तो यही था कि हमने अब तक भाव में वो देखा नहीं है, लेकिन कंसर्न्स, टेंशंस इंडिया पाक के बीच में एस्केलेट हो रहे हैं। आपके आते आते तो भाव में दिखने शुरू हो गए। मान लो ना, ये वो टेंशंस की नर्वसनेस है और प्रॉफिट टेकिंग इसीलिए भारतीय बाजारों में क्रीपिंग कर रही है। नहीं, वो भी एक बात है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले हफ्ते एक बहुत अच्छा रिबाउंड हमारे स्टॉक्स में हमने देखा। इतना कि मेरे ख्याल से जो अब तक के घाटे में चलने वाले स्टॉक्स जो थे काफ़ी हद तक सारे अपने लेवल्स पर आ गए, और कहीं तो 2025 के पहले पॉजिटिव रेंज में भी चले गए। मेरे ख्याल से 4-1 महीने जाने के बाद जब इन्वेस्टर्स को खास करके ट्रेडिंग प्रॉफिट्स जो ज़्यादातर देखते हैं, उनमें एक ऐसा फीलिंग आ जाता है कि एक बार पैसा उठा लीजिए, क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल टेंशन आज और कल की बात नहीं है, थोड़ी देर के लिए, समय के लिए चलने वाला है। तो मेरे ख्याल से ये सारा जो रिएक्शन हम देख रहे हैं शायद ट्रेडिंग कम्युनिटी से आ रहा है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो इस बात को तो अपने स्ट्राइड में लेते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। जैसे आप ही ने अभी बताया कि यूएस फ्यूचर्स और एशियन मार्केट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, क्योंकि यूएस में भी ऐसा माहौल अब बन गया है कि जो सबसे ज़्यादा जिसका डर था वो शायद प्ले आउट ना हो पाए, और देयर मे बी सम पीपल हु आर कमिंग टू द डिस्कशन टेबल। मतलब ऐसा नहीं है कि यूनिलैटरल टैरिफ्स जहां पहले अनाउंस हुए थे वहीं रहेंगे। वार्तालाप की गुंजाइश है और निगोशिएशन से हम और एक अच्छी जगह आने वाले हैं, ऐसा संकेत वहां से आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ग्लोबल मार्केट्स कहीं और चल रहे हैं, और फिलहाल के लिए हमारा जो लोकल तो तुषार से तो ठीक है, ट्रेडर्स हो सकता है इस समय प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हो। हेक्सागन पार्टनर्स जैसे लंबी अवधि के निवेशक इस बाजार में जब अच्छे स्टॉक्स करेक्ट करेंगे तो एक्यूमुलेट कर रहे होंगे, ऐसा मान लूं ना?
बिल्कुल आप सही हैं, मगर ऐसा भी नहीं कहूँगा कि ज़्यादा तक इतना घटाव आ गया है कि बिल्कुल ही हाँ। टोटल लॉन्ग टर्म के लिए खरीदें। थोड़ी देर के लिए मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच होगा इवन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। और जब कभी भी अपॉर्चुनिटी मिले किसी अच्छे स्टॉक्स में, तो मेरे ख्याल से लंबी अवधि के इन्वेस्टर्स ज़रूर इसका फायदा उठा सकते तुषार सर, ये तो वो जियोपॉलिटिक है, वो तो किसी को पता नहीं है ये अगर कार्रवाई होनी है तो क्या होनी है, इस वीकेंड होनी है नहीं होनी है, कुछ नहीं पता। तो ये इस कन्वर्सेशन यही रोक के मैं आता हूं जो टैरिफ वैरिफ की बात आपने छेड़ी थी। बस एक मिनट जरा, बाकी एक्सपर्ट्स को मैंने रोका था, थोड़े से पिक्स ले लूं उनसे, फिर लौटता हूं सर आपके पास। शिल्पा जी, कोई ट्रेड वेट ग्रिप में आ रहा हो तो बताइए। 10 के दमदार ट्रेड्स आपके कौन से हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे सेल साइड में रहेगा मैक्स हेल्थ मुझे लगता है एक ब्रेकडाउन पे है। यहाँ पे 1050 से लेके 1000 के लेवल्स वापस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 1130 के स्टॉप लॉस से आप सेल कीजिए फॉर लेवल्स ऑफ 1050 से लेके 1020। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो 1080 का पुट ऑप्शन जो रफली 46 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 25 का रखिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 70 से लेके 95। मेरा दूसरा रहेगा सेल इन इंडियन होटल में भी ब्रेकडाउन हम विटनेस कर रहे हैं। 800 के नीचे स्टॉक निकल गया है, तो यहाँ पे 760 के नेक्स्ट टारगेट्स आ रहे हैं। तो 810 के स्टॉप लॉस से आप इंडियन होटल में सेल कीजिए। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो 790 का पुट ऑप्शन जो रफली 32 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 25 का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 42 से लेके 45। ये बात सही है, कोई भी इस तरह के कंसर्न्स होते हैं सबसे पहले ट्रैवल एंड टूरिज्म रिलेटेड स्टॉक्स इंपैक्ट होते हैं। इंडियन होटल्स आपकी स्क्रीन पे चार्ट हैं, इंटरग्लोब उठाइएगा, वो कल रात से डेवलपमेंट्स आ गए थे जब पाकिस्तान स्काईज इंडियन करियर्स के लिए बंद कर दी गई थी। इनके लिए वैसे ही सरदर्द हो रहा था, ट्रैवल टूरिज्म पे धक्का पड़ने का डर, ये सब भाव में दिखना शुरू होता है। इंटरग्लोब भी ठंडा पड़ता हुआ। खैर शिल्पा जी, मैक्स हेल्थ और इंडियन होटल्स दोनों बिकवाली करने के कॉल दे रही हैं। सतपति साहब, आपके रडार पे क्या? आशीष जी, दो स्टॉक्स है सेल के लिए। एक मनप्पुरम बेचना है क्योंकि मनप्पुरम में एक रिवर्सल था और मुझे लगता है जिस तरह से फिर से वीकनेस दिखाई दे रहा है, उसके बाद मुझे मनप्पुरम लगता है 210 टच करेगा। तो मनप्पुरम इज अ सेल, स्टॉप लॉस 235 का होगा। सेकंड सेल कॉल होगा जेएसडब्ल्यू एनर्जी में, इसमें स्टॉप लॉस 510 का होगा और 470 450 ये इसका टारगेट होगा। ओके अच्छा आशीष जी, आपसे मैंने इंडिसेस पे व्यू लिया था निफ्टी बैंक पर, बट दो स्टेट्स क्या हैं आपके इस वक्त के? हाँ देखिए, दो ट्रेड्स में पहला जो है वो है नवीन फ्लोरिन। देखने वाली चीज ये है कि गिरते हुए मार्केट में भी ये सस्टेन कर पा रहा है। ओवरऑल रुझान पॉजिटिव है, काफी समय से पॉजिटिव ही चल रहा है और इंडिपेंडेंट चल रहा है। तो नवीन फ्लोरिन पे बाई की राय होगी। यहाँ टारगेट जो निकल कर आ रहे हैं वो करीबन 4700 के। स्टॉप लॉस 4320 का लगाना होगा। और दूसरा जो बाई साइड पे है वो है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफी समय के बाद में एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। इंडिपेंडेंट है, ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट के प्रेशर में नहीं आया है, वॉल्यूम्स पिकअप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जीआईसीआरई पे बाई की राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको 423 का, टारगेट है 460 का। ओके, ये हो गए कयाल साहब के प्रिफर्ड आइडियाज। अठावले साहब के पास चलते हैं। अमोल जी, गुड मॉर्निंग एक बार फिर से। कैसा मूड अमोल जी, और ट्रेड कहाँ ले रहे हो आप? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। मार्केट थोड़ा सा डाइसी है बट एक इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास ट्रेड हो रहा है। अभी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास अभी ट्रेड हो रहा है। 24,000 का एक सपोर्ट है। एक ही स्टॉक के साथ जाना चाहूंगा, भारतीय एयरटेल। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, 1820 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 1910 और 1920, और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1790 का। ब्रॉडर टेक्सचर अच्छा है, आज जरूर करेक्शन में है स्टॉक, बट ब्रेकआउट के बाद डेली और वीकली चार्ट्स में एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन फॉर्मेशन के लिए आ रहा है। रिट्रेसमेंट लग रहा है। मुझे लगता है ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट अगर इंप्रूव होता है तो भारतीय एयरटेल में एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ्रेश अपट्रेंड रैली आने के चांसेस फिलहाल तो चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। अच्छा चलते एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने कॉल्स को कंप्लीट कर लिया, तो तुषार जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। तुषार जी, शुक्रिया एक बार फिर से आपका इस चर्चा में बने रहने के लिए। ये अर्निंग सीजन का किक स्टार्ट आपको लगा कैसा, और अभी भी सबसे अच्छा रिवॉर्ड किस स्पेस में आपको नज़र आ रहा है? देखिए 22,000 से लेकर 24,000 तक के सफ़र में शायद 2,000 पॉइंट के मुँह में बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी लगेंगी कि बहुत चल चुकी हैं, बट अब तक शॉर्ट कवरिंग इस तेज़ी के पीछे बड़ा कारण थी, बट स्टिल ऑन
बेसिस ऑफ नंबर्स जो आपने अब तक के देखे, बेटर रिवॉर्ड क्या होल्ड करता है? बैंक्स, एनबीएफसीज आपके लिए, आपका टेक? डेफिनेटली आई थिंक बैंक्स और एनबीएफसीज काफ़ी समय से इस साल के फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में पिछले 2 या 3 साल से लेके बहुत मंदी चल रही थी. देयर वाज नॉट रियली दैट मच ऑफ मोमेंटम. प्राइवेट बैंक्स भी अगर देखें तो बहुत साल से, 1 या 2 साल से इनमें मूवमेंट अभी तक नहीं दिख पा रही थी. कई रीजंस हैं उसके लिए, उसके इन डेप्थ में नहीं चलूंगा, मगर इतना ही कहूंगा कि एक दौर आया था जिसमें ये अर्निंग्स की फ्लैटनिंग हमने काफ़ी समय तक देखी. और ये जैसे आपने कहा कि ये Q4 के नंबर जो आ रहे हैं, दिस इज द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर. एंड दिस फाइनेंशियल ईयर हमने अगर देखा कंपैरिजन में पिछले साल से, तो मेरे ख्याल से अर्निंग्स ग्रोथ सॉफ्ट ही रहने वाली है. तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि अगर हमारे रिजल्ट्स इस क्वार्टर में थोड़े से मिक्स्ड आए. मगर अब जो मोमेंटम बन रहा है वो अगले साल के लिए है. और जैसे ही हम अप्रैल में आते हैं तो हमारा करंट ईयर FY26 होने के बाद जो 1 ईयर फॉरवर्ड का आता है वो FY27 का आता है. इसके मतलब 2 साल का अर्निंग्स मोमेंटम आपको इस प्राइस में दिखना चाहिए. दैट इज द रैशनल वे टू लुक एट इट. तो मेरे ख्याल से ये बहुत स्ट्रांग रहेगा. और जो कोई इन्वेस्टर इसको समझ पाएगा और पिछला क्वार्टर का रिजल्ट अगर नज़रअंदाज करने की अगर ताकत है उनमें, तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स के लिए, निवेशकों के लिए आगे 2 साल अर्निंग्स ग्रोथ बहुत रोबस्ट रहेगी, ऐसा हमारा मानना है. तुषार सर, आपके पहले आंसर पे आ रहा हूं. अपन जियोपॉलिटिकल से टैरिफ की तरफ बढ़े थे क्योंकि दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पैग वही था इस समय बाजार के लिए. और इस बीच हुआ क्या, जब से टैरिफ रिलेटेड डेवलपमेंट्स आए, ग्लोबल इन्वेस्टर्स, हो सकता है कि हमारा ग्लोबल ट्रेड में एक्सपोजर कम है इसीलिए हिंदुस्तान के बाजारों की तरफ आए. ऐसा लगने लगा बीच में कि वो टीना फैक्टर, देयर इज नो अल्टरनेटिव टाइप्स, हिंदुस्तान में इस तरह से एकदम से इन्फ्लक्स आया था. पर अब टैरिफ डीएस्केलेशन की बात चल रही है, जिस तरह से यूएस के चाइना रिलेटेड स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, लग रहा है कि हो गया मामला. तो अब तक जो फ्लोज आए थे वो वैसे ही चैनल रही. आपका कन्वर्सेशन एफआईज के साथ जो होता है या विदेशी निवेशकों के साथ होता है, वो पैसा इज हेयर टू स्टे, या वो एक मोमेंटम टेलविंड मिली थी इसीलिए हिंदुस्तान की तरफ आए थे, डीएस्केलेशन हुआ तो मामला फिर ना गड़बड़ा जाए? नहीं, बहुत सही सवाल आपने पूछा. देखिए, जब इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो वो 2 किस्म के होते हैं लार्जली. एक जो मोमेंटम खेलते हैं, वो एलोकेशन इंस्टेंटली कर देते हैं कोई भी जियोपॉलिटिकल, ट्रेड, पॉलिटिकल मामले को लेके. और वो ज़्यादातर हेज फंड्स हम मानेंगे या लॉन्ग ओनली सेक्टोरल एलोकेटर्स मानेंगे, जो हर समय मार्केट का अवलोकन करके एलोकेशन चेंज करते रहते हैं. और एक टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए बाय ओनली और इंस्टीट्यूशनल किस्म के इन्वेस्टर्स होते हैं. तो इन दोनों में थोड़ा सा फर्क अगर आप जान लें तो मेरे ख्याल से लॉन्ग ओनली जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें तो शायद इन सारी चीज़ों में एक क्वेश्चन मार्क था कि अगर ये ट्रेड सिचुएशन ऐसी बनी रही तो शायद ग्लोबल सप्लाई चेन्स जो हैं वो सारे रीथिंक या एक बार फिर सोचने के लिए सब शायद एक बार ड्राइंग टेबल पे आ जाएंगे. तो ये एक बहुत बड़ा डर और माहौल बन चुका था. मेरे ख्याल से जो बहुत लंबे अरसे के इन्वेस्टर्स हैं उनमें अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस आ गया है कि शायद जो सबसे वर्स्ट के सिनेरियो उन्होंने सोचा था वो शायद ना हो. दूसरी बात ऐसी है कि टीना फैक्टर, आपने जैसे कहा कि उसके लिए सारा पैसा ग्लोबल इन्वेस्टिंग छोड़ के इंडिया की तरफ नहीं आ पाएगा. दैट इज विशफुल थिंकिंग. बट जो भी एट द मार्जिन, जो जैसे मैंने पहले किस्म के फॉरेन इन्वेस्टर्स के बारे में कहा, शायद उनका एलोकेशन ज़रूर इंडिया की तरफ एक बार पॉजिटिव हो चुका होगा. हमने थोड़ा नंबर्स में देखा है, मगर जैसे हमने कहा कि ये सारे शिफ्ट्स महीनों के ऊपर जब तक कि फ्लोज में ना आए हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते. मेरे ख्याल से इंडिया विल स्टैंड टू गेन अगर टैरिफ सिचुएशन गेट्स अ लिटिल वर्स फ्रॉम हियर, बिकॉज ये जो सप्लाई चेन्स की तब्दीली आएगी उसमें इंडिया डेफिनेटली विल बेनिफिट, नॉट टू द एक्सटेंट एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ चाइना, बट थोड़ा सा जो एडवांटेज हमको मिलेगा वो शायद ज़रूर दिख रहा है इन्वेस्टर्स को. और मेरे ख्याल से टीना तो नहीं है,
मगर clearly there is going to be a preference for Indian equities for the second type of investors I mentioned. टीना टाइप। विशाल सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। इस बीच मोतीलाल ओसवाल से चंदन तापड़िया साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। निफ्टी दिखाइए भाई, 950 तक स्लिप होने के बाद अब धीरे धीरे थोड़ा बहुत रिकवरी 24,000 के साइकोलॉजिकली और इधर वेज इंपॉर्टेंट स्तरों के अब ऊपर की ट्रैजेक्टरी पर आके फिलहाल तो कामकाज कर रहे हैं। लेकिन चंदन, नई सीरीज का आगाज तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग नोट में हुआ है। आप लोग कैसे पोजिशन्ड बाजार को लेकर और आज की वीकनेस पे आप लोग का रीड थ्रू? जी आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, बाजार में पिछले लगभग 10-12 दिनों में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी ने नीचे में 21,750 से लेके ऊपर में लगभग 24,350 तक का रनअप देखा, जो 2600 पॉइंट के आसपास है। तो जैसे ही ट्रम्प की टैरिफ के कंसर्न्स थोड़े से हटे, बाजार में एक अच्छी खासी रिकवरी हुई। और वैसे भी इंडियन मार्केट में जब भी मेजर डिक्लाइन आता है तो रिकवरी भी उसी हिसाब से देखने को मिलती है। अब हम रोल ओवर डेटा की बात करें सबसे पहले, बिकॉज आज एक न्यू सीरीज का डे है और कल लास्ट थर्सडे था तो डेरिवेटिव सेटलमेंट हुए। तो रोल ओवर के डेटा को यदि नज़र डालें तो 79% का रोल ओवर निफ्टी फ्यूचर में देखने को मिला है, जो लास्ट 3 महीने की एवरेज है उसके इनलाइन है। बट मार्च के जो रोल ओवर है 76%, उससे थोड़ा ज़्यादा है। और ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो पिछली सीरीज से इस सीरीज में लगभग 9% का ओपन इंटरेस्ट की कमी देखने को मिली है और वहीं लगभग 2.8% के आसपास के प्राइस सर्ज हुआ है, जो साफ संकेत दे रहा है कि थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे देखने को मिली। भारतीय बाजार में जो मूवमेंट हुआ था उसमें मेजर ट्रिगर ये था कि एफआईएस का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो था वो नीचे में 10-12% था, वो अभी 40% के आसपास हुआ है। तो शॉर्ट कवरिंग एक बड़ा ट्रिगर था और बार्गेन बाइंग देखने को मिली और उसके साथ में भी बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया। इस पूरे दरमियान पिछले 12 दिन की बात करें तो बैंक निफ्टी ने 7,000 पॉइंट की रैली देखी है। 49,000 के बेस बनाने के बाद 56,000 तक का रैली देखी है। बट बैंक निफ्टी के रोल ओवर 75% हुआ है, जो पिछले 3 महीने और पिछले सीरीज के रोल ओवर से कम है, 77 और 79। बट यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट शेडेड हुआ है, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। अब हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं तो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो बढ़ा है, मार्केट में रिकवरी होकर अब थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है। बट पिछले 3 दिनों से मार्केट में हल्का सा करेक्टिव मूव है और इंडिया विक्स में सर्ज देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रम्प टैरिफ के रिलेटेड जो कंसर्न थे वो एक बार पोज हुए हैं, बट जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की बातें चल रही हैं उसकी वजह से विक्स स्विंग हो रहा है। पिछले 3 दिन से विक्स की बात करें तो 13 से 17 हुआ है, तो उसके चलते थोड़े वोलेटाइल मूव रहेंगे। तो इसलिए हमारा मानना है कि मार्केट पिछले 10-12 दिनों की रैली के बाद एक नीचे के लेवल को वापस रीटेस्ट कर सकता है। तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आने वाले कुछ दिनों में होगी, उसके बाद में मार्केट नया मूव स्टार्ट होगा। तो निफ्टी के लेवल की बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं 23,500 वापस बेस बनेगा। हो सकता है उसके लिए 300 से 400 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिले, बट 23,500 नया बेस बनेगा वापस 24,444 की रैली के लिए। सिमिलरली बैंक निफ्टी भी 53,500 53,000 के आसपास बेस बनेगा वापस 57,000 की रैली के लिए। जैम, देखिए प्राइस मैसेज बहुत क्लियर है। सुबह भी मैंने कहा था, आशीष और हम डिस्कस कर भी रहे थे, टेक्निकल्स गुड, डेरिवेटिव्स गुड, बट इस वक्त जियोपॉलिटिकल टेंशंस तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। और मैं देखिए थोड़ी सी रिकवरी के बाद निफ्टी फिर सिंक होता हुआ, तो चंदन इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए ना कि 24,000 एक इंपॉर्टेंट बेस था, वो वायलेट हो गया। बहुत बाइंग एफर्ट्स इस बाजार में ना रखें, पॉसिबली ड्रिफ्टिंग डाउन टू 23,500 लुक्स पॉसिबल। आज का ये शुरुआती एक्शन क्या रहा है? बिल्कुल वीरू, काफ़ी सही आप बोल रहे हो, क्योंकि देखिए बाजार का सेटअप बता रहा है कि ऑलरेडी हम अच्छा खासा मूवमेंट देख चुके हैं और रिसेंट का जो मूव है वो एक रिसेंट का हाईएस्ट मूवमेंट है इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स इन स्मॉल टाइम फ्रेम। तो इतने बड़े मूव के बाद में प्रॉफिट बुकिंग भी होता है, चाहे कोई भी रीज़न हो, तो बाजार उसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसके लिए सजेशन यही रहेगा कि आप 500 पॉइंट का स्प्रेड बना लें, 24,000 का पुट ले, 23,500 का पुट बेचें। कहीं ना कहीं बाजार का जो सेटअप है और जिस हिसाब से वापस 24,350 होल्ड नहीं किए और 24,000 के नीचे बाजार फिसलने का ट्राई कर रहा है, ये 23,850 और 23,500 तक जा सकता है। तो बिल्कुल उस फैक्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। डेटा सेट भी बोल रहे हैं कि जो रिकवरी हुई थी शॉर्ट कवरिंग का टूल भी हो चुका है, अब शॉर्ट कवरिंग का नया ट्रिगर भी नहीं है बाजार में। तो जियोपॉलिटिकल कंसर्न थोड़ा सा हैवी रहेगा, क्योंकि इंडिया विक्स भी वही इंडिकेट कर रही है। तो 23,500 की तरफ डिप का व्यू ले सकते हो, या तो आप पुट बाई करके थोड़ा सा मूव प्ले करें, अदरवाइज आप 500 पॉइंट का बेयर पुट स्प्रेड बना के बाजार की पोजिशनिंग के साथ में वोलेटिलिटी को नेविगेट कर सकते हो। बिल्कुल ठीक। दिल्ली गए थे लक्ष्मण के पास, जो टेंशन माउंट हो रही हैं उस पर बातचीत करने के लिए। चंदन भी स्थिति का जायजा लेने के लिए वीरू
ऑन ग्राउंड जा रहे हैं बॉर्डर के पास वीकेंड पे। तो जब मंडे को जुड़ेंगे अपने साथ तब अपन और डिटेल में जानकारी लेंगे माहौल है कैसा। बीकानेर जा रहे हैं वीकेंड पे। चंदन चंदन की जी, बीकानेर बिल्कुल। यात्रा। बिल्कुल बीकानेर जा रहा हूँ, बट बॉर्डर पे पक्का सरगर्मी देखने को मिलेगी जिस हिसाब से माहौल और मैसेज बन रहा है। बीकानेर है भी उस लिहाज से काफी एक्टिव जगह। मुलाकात होगी जब चंदन से मंडे को, तब बातचीत करेंगे उस पे। चंदन, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। इस नोट पर आज के शो 10 के दमदार ट्रेड्स को यहीं समेटा जाए। श्रेया स्क्रीन्स पर हैं, ब्रेक के उस पार उनके साथ देखिए आज का ट्रेडर्स हॉटलाइन। नमस्कार।